बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं जमशेद अली मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल AR बिल्डर्स। ये मेरे हाथ में आप पेज देख रहे हैं और ये है मुआहदा नामा बराए तामीर बिल्डिंग। ठीक है, हमारा कंस्ट्रक्शन फील्ड में सबसे बड़ा मसला और सबसे बड़ा तनाज़ा और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि मुआहदे में क्या होना चाहिए, ठेकेदार या बिल्डर या मालिक के दरमियान क्या बात तय होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो बस तो इसको इतना तरजीह नहीं देते, लिखते भी नहीं मुआहदा, यहाँ कोई ऐसे ही कापी पेंसिल ली और चार बातें लिख ली और बाकी सारी तफसील पीछे रह जाती है। जब काम ख़त्म हो जाता है, पैमाइश या हिसाब की बारी आती है, तो फिर फ़ोन आते हैं, फ़ोन करते हैं, इधर उधर सारे पूछते हैं, मालिक अलग फ़ोन करते हैं, ठेकेदार अलग फ़ोन करते हैं कि क्या होना चाहिए, इस चीज़ की क्या तफसील है, इस चीज़ की क्या है, इसका क्या हल है। अब ये ठेकेदार साहब ऐसे कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, अभी हम क्या करें। ठीक है, तो ये मसला ख़त्म करने के लिए पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तफसीली मुआहदा। ठीक है, वो तफसीली मुआहदा हम आपका होना चाहिए, रिटन होना चाहिए, उसमें गवाह होना चाहिए, मालिक मौजूद होना चाहिए और बिल्डर जो वो होना चाहिए, उसके साइन होने चाहिए। ठीक है, बाकी जो है ना तफसील, ये मैं आपके साथ अभी स्टेप वाइज शेयर करूँगा। एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाला है और बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, वो आप इसको गौर से देखें, वीडियो को सारा सुनें समझें। जिसको इसकी कॉपी चाहिए, PDF चाहिए, वो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़ दे और उसको ये मैं व्हाट्सअप कर दूँगा। और इसका ये दिखाता हूँ आपको मैं, ये हमारा 16-17 साल से जब से हम काम कर रहे हैं, ये हमने एग्रीमेंट मुआहदा अपना रखा हुआ है। ठीक है, यही वजह है कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कहीं पे भी कोई तनाज़ा नहीं है। जिधर भी काम ख़त्म किए हैं, हमने कुछ भी किया है, ज़्यादातर तो इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं एंड पे। ज़ुबानी बंदे को बात याद होती है, लिखी पढ़ी हो तो फिर भूलती नहीं। तो अगर लिखी ना पढ़ी हो तो फिर बंदा भूलता ही है, बोलने वाला इंसान है। तो इसलिए हमने ना ये 15-16-17 साल से जब से हम काम कर रहे हैं, इसको लेके चल रहे हैं। इस पे कुछ तफसील के साथ सारे पॉइंट डिस्कस किए, इसमें A to Z सारी तफसील दर्ज है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा सारा तफसीलन वन बाई वन। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है काम का रेट। जो भी हमारा रेट तय हो गया है, लंबाई ज़रब चौड़ाई के हिसाब से उसकी पैमाइश होनी है। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, मल्टी बेसमेंट, जिसका जो रेट तय हुआ है वो आपने इधर दर्ज कर देना है। दूसरे नंबर पे RCC पर्दी, टेपर पर्दी, टेपर छत, जो स्लोप में पर्दी आती है या स्लोप में छत आती है, उसकी पैमाइश डबल आती है। RCC पर्दी की पैमाइश डबल आती है। ठीक है, छत के रेट के मुताबिक। ईंटों की जो पर्दी है उसकी पैमाइश सिंगल आएगी। गटर जो बनता है, सेप्टर टैंक जिसको कहते हैं, गटर कहते हैं, RCC होगा, चारों तरफ की पैमाइश होगी और छत की पैमाइश होगी और बेड की भी पैमाइश होगी और सिंगल पैमाइश होगी। ठीक है, अगर गटर ईंटों का होगा तो सिर्फ छत और बेड की पैमाइश होगी, दीवारों की पैमाइश नहीं होगी। तो वाटर टैंक का भी यही तरीकाकार है, RCC होगा और चारों तरफ छत और बेड सारी पैमाइश होगी। नीम छत आ जाता है कहीं पे, स्टोर पे नीम छत डालते हैं बंदे, शेल्फ जिसको बोलते हैं, या वाशरूम के ऊपर 8 फुट पे बंदे एक छत डालते हैं, फिर ऊपर प्रॉपर एक जो लेंटर डलता है बाद में, तो स्टोर बना लेते हैं, उसकी भी पैमाइश आएगी। ठीक है, सीढ़ी की पैमाइश जो है वो सिंगल होगी और स्टेप वाइज नहीं होगी, स्लैब की चौड़ाई और लंबाई। ठीक है, अगर सादा सीढ़ी है आपकी, अगर गोल सीढ़ी है, फैंसी है, तो वो डबल मैश में आएगी, लंबाई और ज़रब चौड़ाई फिर ज़रब 2, वो डबल मैश में आएगी। और सीढ़ी का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो छत मनफी नहीं होगा, जिधर से बंदे ने गुजर के ऊपर जाना है वो मनफी नहीं होगा। ठीक है, और बाकी जो भी कोई भी सम ओपन है, अगर आज 4 मरले का घर है, 3 का या 6 का, तो उधर तो गलियां छोड़ने की गुंजाइश नहीं है, आपने ओपन एरिया ही छोड़ने हैं, ओपन द स्काई भी बोलते हैं, तो उसकी पैमाइश काउंट होगी। ठीक है, वो 6x4 या 6x6 मनफी नहीं होगा, क्योंकि उसका एक रीज़न है, वॉल नीचे बनी होती हैं, बुनियाद बनी होती है, सारा काम तैयार होता है, तो छत ना डालने से ठेकेदार को कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं है। वो छत डालेगा तब भी उसका वही खर्चा है, ना डालेगा तब भी वही खर्चा है ओपन हिस्से में। ठीक है, बाकी छत की ऊंचाई जो है वो 11 फुट होनी चाहिए, ठेके में आएगी 11 फुट। अगर 12 भी कराए, 11.5, 12, मैक्सिमम 12 फुट ये ठेके में आएगी। उससे ज़्यादा आप ख़ुद पे करेंगे, अगर ज़्यादा हो जाए तो वो पहले आपको बतानी होगी। बाउंड्री वाल जो है वो सादा कि निसफ मैश आएगी, जो भी आपका रेट तय हुआ है।
और डिज़ाइन वाली बाउंड्री वाल जो है उसकी पमैश आपकी सिंगल आएगी। जो भी रेट तय हुआ है सिंगल पमैश आएगी। इसमें कॉलम बीम प्रॉपर तरीके से जो भी सपोर्ट्स वगैरह लगनी चाहिए बाउंड्री वाल को वो लगा के देंगे ठेकेदार आपको। कवर्ड एरिया से बाहर जो भी काम होगा उसकी पमाइश अलग होगी। जो भी काम मार्बल लगाना है, फर्श लगाना है, कच्चा करना है, कुछ भी करना है, आपने लॉन की सेटिंग करनी है, वो आपका कवर्ड एरिया से बाहर काम आता है। उसकी पमाइश जो है या कोई भी रेट है या कोई मजदूरी है वो अलग से आप अदा करेंगे। साइड पे छोड़ी गई जो गलियाँ होती हैं 4 फुट 3 फुट वो भी कवर्ड एरिया में शामिल नहीं होती। ठीक है। फ़र्श कच्चे करने के दौरान मसला आता है कि गैड़ा बाज़ लोग ले आते हैं तो डाला और कंक्रीट डाली और कच्चा हो गया, और बाज़ लोग जो हैं वो गैड़ा नहीं ले आते, ईंट पड़ी होती हैं, ईंट के पीस पड़े होते हैं, उनको रोड़ी बना के वो डाला जाता है। जो वो रोड़ी बनाई जाती है वो ठेकेदार के ज़िम्मा नहीं आएगी, वो मालिक के ज़िम्मा आएगी, क्योंकि मटेरियल मालिक ने प्रोवाइड करना है, मटेरियल तैयार करना ठेकेदार के ज़िम्मे नहीं है। ठीक है। बुनियाद फर्श लेवल से नीचे 4 से 5 फुट मैक्सिमम ठेकेदार के ज़िम्मे आएगी। बाकी हमारे विलेजेस एरिया में बुनियाद 8 फुट 9 फुट 10 फुट तक भी चली जाती है। उसका तरीकाकार ये है कि आधी लेबर जो है वो मालिक पे पड़ेगी, आधी जो है वो ठेकेदार पे पड़ेगी, या उसका तय कर लेंगे 4 या 5 फुट से ज़्यादा जो भी बुनियाद बनेगी उसकी रनिंग मैश के हिसाब से हम ये स्क्वायर फुट लेंगे। ठीक है। बाकी टाइल वर्क जो है वो वाशरूम में 7 फुट ठेके में शामिल होता है। फर्श सारा स्कर्टिंग वगैरह किचन में वो शेल्फ़ के ऊपर 2 फुट के लेवल पे टाइल, ये सारा ठेके में शामिल होता है। मार्बल का आजकल ट्रेंड भी कम ही है रह गया, बाकी टाइल लग रहे हैं। अगर कोई मार्बल लगाता भी है तो मार्बल की रगड़ाई ठेका में शामिल नहीं करते हम, कोई करता है तो ये उसका अपना रूल और रसूल है। ठीक है। हम इसलिए नहीं करते क्योंकि मार्बल की रगड़ाई फिनिश नहीं होती जब तक रंग सीलिंग वगैरह सारा दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ फिनिश ना हो जाएं। अगर आप लेबर रेट पे मुआहदा कर रहे हैं तो उसमें मार्बल की रगड़ाई इसलिए नहीं आएगी कि बिल्डर जो है वो मार्बल टाइल लगा के फ़ारग हो जाते हैं, उनका हिसाब ख़त्म हो जाता है, रह जाती है रगड़ाई। तो रगड़ाई के लिए उसको इंतज़ार करना पड़ता है मालिक को कि रंग का काम होगा, सीलिंग होगी, दरवाजे खिड़कियाँ लगेंगे, स्टेप बाय साथ साथ रगड़ाई चलती रहेगी। बाज़ दफ़ा दूसरी दफ़ा भी रगड़ाई करनी पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, तीसरी दफ़ा भी करनी पड़ जाती है। इसलिए जो है वो ठेके में हम नहीं रखते रगड़ाई, वो मालिक के ज़िम्मा होती है। ठीक है। तो खपराइल जो टेपर पर्दियों पे लगती है, टेपर छतों पे लगती है, फ्रंट की टाइल, सेंट्री बिजली का काम, टॉप छत पे जो आपने फ़र्श डालना है, मार्बल लगाना है या कुछ भी करना है, वो सारा कुछ कवर्ड एरिया से बाहर है। उनके अलग रेट होंगे और उनकी अलग मालिक पे करेगा, मजदूरी देगा। ठीक है। बाकी ये वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है इसलिए मैं इसको यहीं रोकता हूँ। तो बाकी अगली वीडियो आप जो आएगी उसमें सारी डिटेल आपको शेयर की जाएगी। इसको देखें और इससे शेयर करें और उससे फ़ायदा उठाएँ। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।